आज का टॉपिक है फाइलम प्रोटोजुआ, जिसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। इस टॉपिक में मैं फाइलम प्रोटोजुआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम बता रहा हूं। ये मेजर कोर्स, माइनर कोर्स और MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सबके लिए है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट बोथ इन फ्रेश वाटर और ओशियंस। यानी ओशियन यानी जो मैराइन भी होता है और फ्रेश वाटर फॉर्म भी होता है। सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक, यानी कुछ जो है परजीवी के तौर पे काम करता है और ज्यादातर फ्री लिविंग होता है। दे आर मोस्टली एरोबिक बट सम आर एनारोबिक एंड प्रेजेंट इन द रूमेन और ह्यूमन इंटेस्टाइन। The size and shape of protozoa vary greatly. मतलब माइक्रोस्कोपिक भी होता है और can be seen with the naked eye. They lack a rigid cell wall, so they are flexible and found in various shapes. यानी इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है और शेप भी इसका चेंज होता रहता है। सेल्स आर enclosed in a thin plasma membrane. Cells are enclosed in a thin plasma membranes. लेकिन जैसे फोरामिनीफेरन्स है, इसमें एक हार्ड शेल होता है। सीलिएट जो है उसमें पेलिकिल होता है। Ciliates have पेलिकिल जो कि डेफिनिट शेप देता है। दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी जो भी यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसमें पाया जाता है और ये सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है। द मेटाबॉलिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सम स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। सिंगल सेल का होता है लेकिन जितने भी मेटाबॉलिक एक्शंस है वो सब इसके जरिया होता है। They mostly have one membrane bound nucleus in the cell and the nucleus has diffused appearance due to scattered chromatin. यानी ज्यादातर स्पेसीज में एक ही न्यूक्लियस होता है और वो डिफ्यूज्ड शेप में दिखता है क्योंकि उसमें स्कैटर्ड क्रोमेटिन होता है, क्योंकि उसमें स्कैटर्ड क्रोमेटिन स्कैटर्ड क्रोमेटिन होता है। The vesicular nucleus contains a central body called endosome और nucleoli जो वेसिकुलर शेप होता है उसको एंडोजोम और न्यूक्लियोलाई कहते हैं। Nucleoli of apicomplexans have DNA where amoeboids lack DNA in their endosome. यानी अमीबॉइड्स जो के सार्कोडीना क्लास में है उसमें DNA नहीं होता है। Ciliates have two types of nucleus. One is small in size called macronucleus and another is bigger in size called macronucleus.
The cytoplasm is differentiated into two parts. The outer part is called ectoplasm, which is transparent, and the inner part is called endoplasm, which contains cell organelle. The cytostome is an ingesting organ present, यानी जिस तरह से हम लोगों का माउथ होता है उसी तरीके से साइटोस्टोम होता है कुछ स्पेसीज में, जैसे आपका पैरामीशियम में। इंजेस्टिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट वेयर इंजेस्टेड फूड कम्स, यानी जो फूड ये लिया वो आकर के फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होगा, अभी हम डायग्राम में दिखाते हैं। Ciliates have cytostome, ingesting organ for phagocytosis, निगलने के लिए, and then it is transferred to the gullet, and then it is transferred to the body cavity, and then it is transferred to the cytophagy, egesting organ, egation, ये एक important point है। The contractile vacuole is present for osmoregulation that removes excess water, यानी जो फ्रेश वाटर फॉर्म है उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसका काम है एक्सेस वाटर को रिमूव करना, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक टाइप। हेटरोट्रॉपिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। होलोजोइक मीन्स ये सॉलिड फूड खाता है। They ingest their food by phagocytosis, locomotion by flagella, cilia और pseudopodia और सब पेलिकुलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। और ये सब पेलिकुलर मैक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है। लाइफ साइकिल जनरली हैव टू स्टेजेस। डॉर्मेंट सिस्ट स्टेज, the first is dormant cyst stage, can survive harsh condition without water and nutrition, यानी cyst form में वो outside the host body इसको रखा जाता है। ये outside the host body होता है। ये क्या होता है? outside the host body। can remain outside the host for a longer duration and get transmitted, यानी ये outside the host body रहता है और ज्यादा देर तक आगे रहता है, बाहर रहता है, उसके बाद ये ट्रांसफर होता है होस्ट में। And the next is proliferating vegetative stage. It is also called trophozoite stage, is infectious and they feed and multiply. Reproduction is two types, asexual. The asexual reproduction mostly by binary fission, longitudinal fission, transverse fission and budding. Sexual reproduction is generally conjugation, example paramecium, gametocyte, example plasmodium. अब हम क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। प्रोटोजोआ is divided into four major groups on the basis of locomotory organs, or four classes. First is Mastigophora, Sarcodina, Celiophora and Sporozoa. अब वन बाय वन हम इसका जनरल फीचर बताएंगे। Mastigophora flagellata, this is also called flagellata. They are free living or parasitic in nature. They are called flagellated.
Protozoans because flagella is locomotory organ. Contractile vacuole is present in freshwater form for osmoregulation. Body is covered by cuticle or pellicle. Reproduction by longitudinal binary fission. Conjugation is absent. तो इसका ये ट्रिपनोजोमा ब्रूसाई है, इसको ये पैरासिटिक फॉर्म है, ये स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये कैनेटोकोर है, ये फ्लैजिला है, ये जो एक यहाँ तक ये जो है फ्लैजिला है, और जो फ्री लिविंग फॉर्म है वो है यूग्लिना, ये ब्ल्यूफेरोप्लास्ट है, और ये फाइट है, और ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फ्लैजिलम वगैरह. The next class is Sarcodina. It is also called Rhizopoda. They are called amoeboids क्योंकि अमीबा जैसा इसका शेप होता है. They are freshwater form, marine or live in moist soil. Locomotory organ is pseudopodia. Locomotory organ is pseudopodia. Definite shape and pellicle absent. Freshwater forms have contractile vacuole for osmoregulation. Reproduction by binary fission or encystment. Binary fission or encystment. They are free living or parasitic. तो ये अमीबा है, ये फ्री लिविंग फॉर्म है, ये स्यूडोपोडिया है जो फॉल्स फूट है, ये यूरोइड बॉडी है, फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है, एक्टोप्लाज्म जो ट्रांसपेरेंट है, ये डेंस एंडोप्लाज्म है जिसमें ये सब इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है. ये है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासिटिक फॉर्म है, ये पैरासिटिक फॉर्म है. Next is Coleophora or Ciliata. They are aquatic. Locomotory organs: cilia, definite shape due to pellicle. Contractile vacuole present. Some has trichocyst as an organ of defense. Subclass Suctoria have tentacles, means tentacles are present in subclass Suctoria. They reproduce by transverse binary fission or cyst formation. Sexual reproduction by conjugation. Nuclei two types: macronucleus larger in size and macronucleus smaller in size. Example paramecium. ये paramecium का डायग्राम है. And then the next example is vorticilla. ये vorticilla का example है. ये bell shaped cell organelle है. The last one is Sporozoa. They are exclusively endoparasitic. Locomotory organ absent. Contractile vacuole is absent. Asexual reproduction by binary and sexual reproduction by spore formation. Body is covered with pellicle. The example is Plasmodium, Myxoedium, Nosema, Globidium, Monocystis. ये Plasmodium का डायग्राम है. And the last is, this is the monocystis. और इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर भी हम देंगे कल, और इसमें
जो ये मेजर कोर्स, माइनर कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।